प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, कल सत्संग में जो आप बता रहे थे कि सेंटर और पेरीफेरी वाला जो उसका जिक्र किया था ना, हाँ हाँ कि परमात्मा सेंटर है और पेरीफेरी दूर उससे चले जाते जाएंगे तो अपनी पहचान और अस्तित्व खो देंगे। हाँ। प्रभु जी, इससे ही फिर मुझे एक चीज याद आई। किसी महापुरुष की ये वक्तव्य था, उसमें भी दिया हुआ था कि उसने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया प्रभु जी, वो चक्की वाला। जैसे गांव के परिवेश के जो लोग होंगे वो सब जानते हैं कि चक्की जो होती है, जिसमें आटा पीसते थे गांव में हाथ से, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें जहां से उसमें गेहूं वगैरह डालते थे या कोई भी अनाज डालते थे, तो वो बीच में कीली होती है लोहे की। बराबर। वो सेंटर माना गया है, उस महापुरुष ने उसको सेंटर माना है, यानी परमात्मा माना है। हाँ जी, और वो सारी उसकी परिधि है, वो पेरीफेरी हो गई। बराबर। तो प्रभु जी, उसने कहा है कि जो अनाज के दाने उस पेरीफेरी ना उसके सेंटर के किली के पास रहते हैं, वो हमेशा ही साबुत रहते हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। बराबर। यानी ईश्वर के बिल्कुल, ईश्वर को पकड़े रखेंगे, बिल्कुल समीप से समीप रहेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और जो अनाज के दाने उससे दूर चले गए, पेरीफेरी में चले गए, वो पिस जाएंगे और उनका अपनी पहचान, उनका अस्तित्व सब खत्म हो जाएगा। बराबर है। तो ये देखा था प्रभु जी। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब प्रतीक अलग तरह के से समझाने का पद्धति है, लेकिन हकीकत में है वही। जी ये वही दिखाता है, सत्पुरुष मेरी आत्मा है, यानी मेरा सेंटर है। सत्पुरुष की हर क्रिया मेरा सेंटर है। जी सत्पुरुष का हर आचरण मेरा सेंटर है। उनकी हर लीला मेरा सेंटर है। उनका हर शब्द मेरा सेंटर है। उनकी हर आज्ञा वो भी मेरा सेंटर है। जी यानी पुरुष ही मेरी आत्मा है। और इस सूत्र से जो भी विचलित होता है ना, वही जी दुखी होता है, वही जन्म मरण के चक्कर में पीसता है ना। तो जिसने जी अपनी आत्मा को खो दिया, यानी वो स्थिति से विचलित हुए, यानी सत्पुरुष से विचलित हुए, तब जन्म मरण पक्का है। आप समझ रहे जी हो। प्रभु। जी प्रभु जी। अनंत आनंद का महासागर सत्पुरुष ही है। उनकी क्रिया, उनकी लीला, उनका वचन, उनकी आज्ञा, उनके साथ रहना, उसमें एकाकार हो जाना, यही आनंद है। अंतिम आनंद है। यही अंतिम मुक्ति है। और यही जीवन मुक्ति है। धीरे जी धीरे प्रभु जी। अवस्था में आते जाओगे। जब प्रभु जी, जब परमात्मा ने ये सभी के लिए ये खजाना खुला छोड़ रखा है, सभी के लिए ये ट्रांसमिट किया हुआ है सब कुछ अपना उसने, हम्म। तो सभी मनुष्य क्यों नहीं उसको ग्रहण करते? सभी मनुष्य उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? मनुष्य देखो, अपने आप में ही दूर क्यों जा रहा है उससे? वो सारा आवरण है, समझ नहीं पा रहे हैं ना। इसीलिए देखो, एक छोटा सा कीड़ा जो बारिश के मौसम में आता है ना, और वो जो जी है रास्ते पे चला जा रहा है, साइड में है वो। उसी रास्ते से जो है ना, वहां का राजा, उसका वैभव, उसके आसपास सेना, है ना, और उनका पहनावा, सारा कुछ देखे तो इतना वैभवशाली वो काफिला गुजर रहा है। तो क्या कीड़े को समझ में आएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं आएगा। लेवल अलग है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा जब अक्षर ब्रह्म में साथ में प्रकट होते हैं मनुष्य रूप में, तब भी यही विडंबना है कि जीव जो है ना, उसका लेवल अलग है। वो नहीं पहचान पाता। आवरण बहुत है, बेहोशी ज्यादा है ना। और वो जो जी कीड़ा है ना रास्ते का, वो कितना भी कोशिश कर ले, उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, वैभव किसको कहते हैं, है ना। ये वैसा है, जब तक दृष्टि वो नहीं देंगे ना कृपा करके, तब तक ये अशक्य है। ये जीव के बस की बात है ही नहीं।
याद रखना। जी प्रभु जी। तो आपने जो कहा ना कि फिर जीव ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान थे युद्ध के मैदान में, कितनी करोड़ों की संख्या में थे लोग आसपास, कौन जी पहचानता था? तो जीव के बस की बात ही नहीं है। परब्रह्म को प्रगट रूप में पहचानना जीव के बस की बात नहीं है, जब तक वो कृपा से उसे देखने की, उसे पहचानने की दृष्टि नहीं देते ना, तब तक। जी प्रभु जी। है ना? तो ये सारा कुछ कृपा के आधार पर है, और पुरुष प्रयत्न जो करता है ना, कृपा उस पर ही होती है। जी प्रभु जी। याद रखना, ये दोनों कंबाइन है। जी अगर सिर्फ कृपा पे है तो वो उनकी मर्जी, कि आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी कृपा हो गई, ये उनकी मर्जी है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओर से प्रयत्न देखा जाएगा, तब जी। कृपा बरस जाएगी। ये भी है, ये दोनों सत्य है। तो बिना प्रयत्न, बिना पुरुषार्थ कृपा नहीं होती, ये भी सत्य है। और कुछ भी किए बिना ही कृपा बरस जाती है, तो वो उनकी मर्जी से होती जी प्रभु जी। है ना? तो उनकी लीला है, वो जब चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे। बताओ, हमारा नंबर लग गया, ये बड़ी बात जी प्रभु जी। है ना? तो थोड़ा थोड़ा पहचानने में भी आ रहा है, थोड़ी थोड़ी कृपा भी समझ में आ रही जी बिल्कुल। है ना? तो इतने भाग्यशाली हैं हम, ऐसा प्राप्ति हो गई है। जी बड़ी प्रभु अद्भुत जी। बात है। जी बिल्कुल। यानी कि अगर हम खाली यही देखें प्रभु जी कि हमें चाहे लेश मात्र भी वो उसका ज्ञान समझ में आ रहा है, लेश मात्र भी चाहे हमें वो हाँ समझ में आ रहा है, हाँ। तो उसकी अनंत 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 कृपा हुई है, तब जा करके ये संभव हुआ है प्रभु जी। मतलब हम उस कृपा का हम वो देख भी नहीं सकते कि कितनी कृपा कर दी उसने। हाँ जी। तो ऐसा ही है। तो उनकी कृपा की तो सुनामी है, जिसमें हम बह जाते हैं। मतलब कि हमारी कैपेसिटी के बाहर। देखो, एक हाँ जी छोटा हाँ जी। सा, उसकी पानी पीने की कैपेसिटी कितनी है बताओ? जी और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो कोई प्राणी है, उसकी पानी पीने की कैपेसिटी कितनी है बताओ? जी बहुत डिफरेंस है जी। है ना? लेकिन अब देखो, पूरा का पूरा समुद्र तो कोई नहीं पी सकता। जी कैसे पी पाओगे बताओ? कितना भी बड़ा हो जाने दो ना, पूरा समुद्र कैसे पी पाओगे? तो उनकी कृपा ऐसी है कि आपकी कैपेसिटी तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल प्रभु जी। तो वैसा है, तो आपको डूबना ही पड़ेगा समुंदर में। जी है ना? यानी आप कितना भी उपाय कर लो, पूरा समुंदर आपके भीतर जाएगा नहीं। आपका अस्तित्व ही खत्म करना पड़ेगा समुंदर हाँ में, जी प्रभु जी। प्रभु जी तभी संभव है। तब ही एकाकार हो पाएगी। ये वैसा बड़ी अद्भुत बात है। सही है प्रभु जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी यही प्रार्थना है, दिन रात बारंबार यही प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में कि भाई उसमें डुबो दो बस जैसे भी करके। वैसा ही है। तो आज तो आप अपना वीडियो ऑन करें, आ गए। जी प्रभु जी। तो देखो, ये जो भाल प्रदेश है, उसमें जो है ना, ये कुमकुम का जो केसरी, क्या कहते हैं, तिलक जी। चांदलो। जी हाँ, इतना अद्भुत शोभायमान हो रहा है। तो हम उसके दर्शन करना चाहते थे, तो दर्शन हो गए। प्रभु जी ये तो आपका होने की मोहर है जी ये तो। तो बड़ा अद्भुत शोभायमान है। तो जिसको दर्शन करना है वो दर्शन कर लो। प्रभु जी के प्रभु जी के दर्शन करने हैं जी सबने, क्योंकि हम तो प्रभु जी के चरणों पे जो धूल लग जाती है ना कहीं से भी आकर के, उस धूल के बराबर भी नहीं है। उस धूल को भी हम समझते हैं वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है जो आपके चरणों को लग गई है।
तो ये शशि भाई जो है ना, उसकी बातों में मत आना, ठीक है? हम पहले वार्निंग दे के रखते हैं, लेकिन हमारी आज्ञा का पालन कर लो। आप वो तिलक चांदला का दर्शन कर लो तो सब दुनिया में जाओगे तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखो शशि भाई, जी प्रभु जी। दूसरा देखना ही क्या, मात्र परब्रह्म परमात्मा और उनकी लीला और उनका कार्य, यही इतना है कि बस निरंतर उन्हीं की ही स्मृति में आप ऐसे खो जाते हो ना, खो जाते हो कि मानो उस समुंदर में आप विलीन हो जाते हो। अपनापन कुछ बचता नहीं, अहंकार पिघल जाता है और उस रूप हो जाते हो, तो ब्रह्म रूप हो जाते हो। बड़ी अद्भुत बात है। और कुछ पूछना है किसी को? प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई ऐसे ही हो रहा थी प्रभु जी। कोई नहीं, कभी भी जब भी याद आए ना, मुस्कुरा देना जी प्रभु जी। प्रशांत भाई है ना, किश्तों में हंस रहे हैं, कभी रोक रोक के हंस रहे हैं, कभी ऐसा ना। जी तो हंसते हंसते रोकना पड़ता है और रुकते रुकते हंसना पड़ता है, ऐसा। जी प्रभु जी। बड़ी अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। प्रभु जी सबको ब्रह्म ज्ञान करा दीजिए। अरे सब है ही, लेकिन आवरण पड़े है ना। देखो, कांच तो साफ ही है, कभी कभी क्या है कि धुआं, वो जो ह्यूमिडिटी रहती है ना, उसके साथ धुंधला होता है। आपने देखा गाड़ी के ऊपर भी ऐसा ही, तो वाइपर से ऐसा साफ करते हैं ना, ये दिखता है ना। वैसे ही ये जो वाइपर है ना, वो जो जितना ज्यादा सत्संग करेगा और उस जी सत्संग को भीतर उतारे, उस पर जी चिंतन मनन करेगा इन शब्दों पर, जी तो ये प्रभु जी। जितना वो चिंतन मनन करेगा, उतना वो जी प्रभु क्लियर होता जी जाएगा। प्रभु जी। तो हो ही चुके हैं हम लोग, है ना। तो परमात्मा में डूबना, उसमें एकाकार हो जाना, इससे बड़ी उपलब्धि कोई भी नहीं है। जितनी भी उपलब्धियां हैं वो इससे कम की है। सबसे बड़ी उपलब्धि वही है जो परमात्मा में एकाकार हो जाना, निरंतर, ये है। जी प्रभु जी। जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणव। हाँ जी, बोलिए, कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं प्रभु जी, ठीक है, सब आपकी कृपा से सब मंगल मंगल चल रहे सब। अरे, गुरु गुरु है, मंगल मंगल कैसे होगा? हाँ, जी प्रभु जी। है ना, आज गुरु के गुरुवार है ना। प्रभाव से मंगल चल रहे। बराबर बराबर। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमारे मन में जो भाव, विचार, ये सब उठते हैं, इन सब को देखने के बाद जो एक मौन आता है, उसी अवस्था में जब परमात्मा से एकाकार होगा, उसको बोलेंगे परमात्मा से एकाकार। उससे भी पार। देखो, वो जो मौन और शांति और शून्यता और ये सब कुछ है ना, वहां तक तो आत्मा दर्शन होता है। अच्छा। आत्मा तो उससे भी आगे है ना। तो भीतर के चिदाकाश रूप हो जाना और उसमें परमात्मा की मूर्ति को धारण करना, और वो जो मूर्ति तो हमने देखी नहीं अभी। जैसे शुरुआत में जितना ज्यादा साइलेंस में रहेंगे, उसी हिसाब से ही होगा ना। तो भीतर परमात्मा की मूर्ति को धारण करना है। अब परमात्मा की मूर्ति को हमने देखा नहीं, जो भी है वो किसी दूसरे की घड़ी हुई मूर्ति है ना। लेकिन हमने जो देखा है वो हमारे गुरु जी को देखा, और उसके भीतर परब्रह्म साक्षात प्रकट है। इसीलिए हर वक्त
ध्यान हमारे गुरु जी का करना है ना, और फिर धीरे धीरे वो अपना असली स्वरूप में दिखाई देने लगेंगे। आप समझे? और वही असली ध्यान है, और कोई ध्यान असली नहीं है। बाकी सारी एक्सरसाइज है। जितने भी पृथ्वी पर ध्यान ये वो सब प्रयोग चल रहे हैं ना, वो सारी एक्सरसाइज है, उसको ध्यान नहीं कहते। भक्ति मार्ग में ध्यान यानी साक्षात अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का ध्यान, जिसके भीतर परब्रह्म अखंड प्रकट है, उसी का ध्यान ही अंतिम ध्यान है। बाकी सारे ध्यान बच्चों के खिलौने हैं। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक शून्य दिखता है, शांत, और कोई आकार नहीं दिखता और ये सब कुछ, तब तक समझना कहीं फिर भी पहुंचे नहीं है, रास्ते में है। पहुंचे हैं लेकिन रास्ते में है। कहीं तो पहुंचे हैं लेकिन रास्ता है वो, है ना। तो शून्य का ध्यान, निराकार का ध्यान, है ना, परम मौन का ध्यान, ये वो सब कुछ जो भी है, वो सारे रास्ते के पड़ाव है। अटक मत जाना, उससे आगे बहुत कुछ है। जब तक ये स्थिति है तब तक आवरण भेदन नहीं हुआ है, याद रखना। ये जो ब्रह्मांड है अष्ट आवरण युक्त है, उसका भेदन अभी तक नहीं हुआ है। वो भेदन तो जो माया के पार का है ना, वही करवाएगा। तो कोई बात नहीं। आपके वहां पर बारिश हुई है? नहीं, हमारे यहाँ तो धूप है। तो कोई नहीं, एक आध दो दिन में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते।